हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपके इंग्लिश कैसे मजबूत हो उसको लेकर के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सूट के बारे में बता देने जा रहा हूँ। सूट का प्रयोग आप यदि जान लेंगे सेंटेंस में प्रयोग करना तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को। तो सूट का प्रयोग करके आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो कैसे सूट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग सीखते हैं। बच्चों, शुड का मतलब हो जाता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, जो कि एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। ये सेंटेंस के बिल्कुल अंत में यदि होता है, यदि सेंटेंस के बिल्कुल अंत में चाहिए का प्रयोग होता है तो आपको इन सारे रूल्स का प्रयोग कर करके सेंटेंस को बनाना होगा। तो एक एक करके मैं सारे रूल्स को क्लियर कर देता हूँ और उसे समझाऊँगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में कोई झिझक समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज सूट के विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस को लिखता हूँ, हिंदी सेंटेंसेस को, जिसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि शुड का प्रयोग सेंटेंस में किस रूप में करना चाहिए, यानी कैसे पहचान होगा कि सेंटेंस में हम लोग शुड का प्रयोग करें। तो जैसे कुछ सेंटेंस को लिखता हूँ, रूल नंबर 1 को पहले लिख करके चलते हैं तो क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, आप तीनों सेंटेंस पे देख रहे हैं, आप तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि वाक्य के बिल्कुल अंत में चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन इसके पहले क्या है, एक वर्ब है। इसके पहले क्या है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। यहाँ भी इसके पहले एक वर्ब है। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि वाक्य के बिल्कुल अंत में चाहिए होना आवश्यक होता है और उसके पहले वर्ब होना भी आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखना कि रूल नंबर 1 का प्रयोग कर करके हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखना सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट उसी का हो जाता है ही। फिर करना है शुड का प्रयोग, किसके लिए, चाहिए के लिए, शुड का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब जो है ये वर्ब है, इसका पहला रूप यानी रीड हो जाएगा। ठीक, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, उसे जाना चाहिए, सॉरी तुम्हें जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया यू यानी तुम्हें, और फिर शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। उसके बाद यहाँ वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप जाना का क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, श्याम को खेलना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया आपका श्याम। अब उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। अब देखना वर्ब का पहला रूप तो खेलना, प्ले। उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। श्याम को खेलना चाहिए, श्याम शुड प्ले। बच्चों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ कि सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, इट मीन्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैटर नहीं करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो मैटर नहीं करता है, दोनों के साथ आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, कर लेंगे और करना चाहिए आपको। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। यदि इस तरह के सेंटेंस आपको मिले तो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप शुड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखेंगे। रूल नंबर 2 को देखेंगे हम लोग और इसको बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लें कि रूल नंबर 2 जो है, इस तरह के सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, इस तरह के सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। जैसे
क्या उसे जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। वही सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ जो इसके पहले बताया था। क्या श्याम को खेलना चाहिए। बिल्कुल तीनों वही सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, यानी सेंटेंस का शुरुआत जो है वो क्या से हुआ है। यदि सेंटेंस का बिल्कुल शुरुआत में क्या रहेगा तो रूल नंबर 2 से आप सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब है कि आपको शुड को आगे करके सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले शुड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे का होता है ही। उसके बाद है वर्ब का पहला रूप, इसलिए जाना का वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा, गो और क्वेश्चन मार्क। क्या उसे जाना चाहिए, शुड ही गो। ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या से शुरू हुआ, तो सबसे पहले शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तो तुम्हें का होता है यू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी पढ़ना का रीड। यदि कोई ऑब्जेक्ट रहे तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ वर्ब के बाद। क्या श्याम को खेलना चाहिए, तो सबसे पहले शुड, इसलिए क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत क्या से हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया श्याम, शुड श्याम खेलना का प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या श्याम को खेलना चाहिए, शुड श्याम प्ले। ठीक है, तो कितने सारे सेंटेंसेस को ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और बना सकते हैं आप। हम रोल नंबर 3 को अब बताएंगे। चलिए बच्चों, रोल नंबर 3 को भी हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 में आप एक नया चीज़ देखते होंगे, WH का मतलब होता है कि वैसे क्वेश्चन वाले शब्द जो सेंटेंस का बिल्कुल बीच में होता है। मैं कुछ सेंटेंसेस को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद रूल नंबर 3 को लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। वही सेंटेंस को कोशिश कर रहा हूँ लेने का। उसे क्यों पढ़ना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, शाम को क्यों खेलना चाहिए। आप तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स जो हो गए, ये क्वेश्चन को यानी सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव बना देता है। ये WH वर्ड्स जैसे हो गया कहाँ, कैसे, कब, जिससे सवाल पूछा जाता है, वो WH वर्ड्स हुए। और WH वर्ड का जो इंग्लिश होता है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का पहला रूप, और फिर ऑब्जेक्ट रहे तो दे देंगे। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले WH, तो क्यों का होता है वाई, तो वाई का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का उसे का होता है ही। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, पढ़ना का रीड। उसे क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड ही रीड, वाई शुड ही रीड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का होता है वेयर।
उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना, तुम्हें का होता है यू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे तो गो। श्याम को क्यों खेलना चाहिए, श्याम को क्यों खेलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले WH हो गया क्यों, क्यों का होता है वाई। इसके बाद शुड का प्रयोग करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब सारे स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया श्याम, खेलना का प्ले। श्याम को क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड श्याम प्ले। तो बच्चों बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में। देखें, उसके बाद रूल नंबर 4 हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब समझ लें, रूल नंबर 4 जो होता है ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस में आपको नहीं का प्रयोग मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस को मैं लिखता हूँ, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। सेंटेंस को बोल सकते हैं, हाँ, पढ़ना तो चाहिए सबको, लेकिन सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। यदि किसी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटेंस को लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप देना आवश्यक होगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी रीड का पहला रूप रीड। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जाना का गो, ठीक है। उसे नहीं पढ़ना चाहिए, he should not read। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, you should not go। बच्चों रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 अब हम लोग सीखेंगे। मैं बता दूं कि रूल नंबर 5 जो होता है रूल नंबर 2 का नेगेटिव होता है, और रूल नंबर 6 जो है रूल नंबर 3 का नेगेटिव है। तो 2 सेंटेंस के माध्यम से इसको समझा देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी रूल नंबर 2 का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये रूल नंबर 5 और यहाँ से रूल नंबर 6 है, ठीक है। तो क्या वाले सेंटेंस तो आप लोगों ने हमने बना लिया है, उसी का नेगेटिव है, उसी का नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो क्या उसे नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शुड से, फिर सब्जेक्ट दीजिए उसे ही, फिर नॉट दीजिए चूँकि यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर वर्ब का पहला रूप दीजिए, जाना का रीड क्वेश्चन मार्क। क्या उसे नहीं जाना चाहिए, शुड ही नॉट गो, क्या तुम्हें
नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए शुड से, फिर सब्जेक्ट दीजिए तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, फिर नॉट दीजिए, वर्ब का पहला रूप दीजिए जाना का गो। यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं। अब देखना नंबर 6 जो है रूल नंबर 6 वो रूल नंबर 3 का नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको WH वर्ड को आगे लिखना है, क्यों का होता है वाई, उसके बाद शुड का प्रयोग करिए, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें मीन्स यू, ठीक है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए और फिर वर्ब का पहला रूप, यहाँ गो है जाना तो वर्ब का पहला रूप गो होता है, उसको लिख दिया। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को इसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। लास्ट सेंटेंस जो बता है इसको भी बना लिया जाए। सबसे पहले WH तो WH वाई हो गया क्यों का, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे जैसे रूल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी पढ़ना का रीड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या उसे नहीं जाना चाहिए, शुड ही नॉट गो, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुड यू नॉट गो, उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, वाई शुड ही नॉट रीड। तो बच्चों शुड के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दे दिया। आप शुड का प्रयोग कर करके अनेकों सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको कहीं कोई झिझक परेशानी समस्या नहीं होगी। आपके एग्जाम्स में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर से 4 लाइन 2 लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुँच जाए। आपका इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हैं चैनल पे, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।